एक ऐतिहासिक कहानी जहां एक देवी ने असुर को जन्म दिया और देवलोक वापस चली गई। देवी के पीछे यह असुर इंसान के घमंड और लालच का फायदा उठाता है और बलि चढ़ती है मासूम लोगों की। तो प्रताड़ना और खौफ की ये कहानी कैसे खत्म होगी जानेंगे आज की वीडियो में, जो मलयालम फैंटेसी फिल्म कुमारी के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत एक लोक कथा से होती है, जिसमें बताया जाता है कि सदियों पहले देवी इंसानों से मिल सकें। उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना अच्छा लगा कि वह यहीं रह गई और एक इंसान से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो किसी भयानक यक्ष की तरह थे। देवी ने उन बच्चों को जंगलों और पहाड़ों में छुपी गुफाओं में कैद रहने का श्राप दे दिया और वह वापस देवलोक चली गई। अब देवी के जाने के कई वर्षों बाद जब मनुष्य को इन दोनों के विचित्र शक्तियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने खूब पूजना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पैसा और पावर मिल सके। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम एक छोटे बच्चे को खेतों के बीच भागता हुआ देखते हैं। इस बच्चे का नाम है चौकन। चौकन इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ लड़का है। खेलते खेलते चौकन गांव के मुखिया और कभी रंगत परिवार के सरदार थुप्पन के सामने चला जाता है। हम देखते हैं कि थुप्पन गांव वालों को काफी बेरहमी से ट्रीट करता है और चौकन को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह चौकन को नीची जाति का कहकर वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी चौकन को बहुत प्यार करती थी। वह बाकी गांव वालों के साथ चौकन को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे जंगलों में अकेले घूमने में डर क्यों नहीं लगता। वह कहती है कि उसने सुन रखा है कि इलियामाला के जंगलों में चट्टान का राज है। इस पर चौकन कहता है कि चट्टान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर नंगा कुट्टी उससे पूछती है कि क्या कभी उसने सचमुच चट्टान को देखा है। यह सुनकर चौकन घबरा जाता है और खाना वहीं छोड़ वापस जंगलों की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसने अपने आम वहीं छोड़ दिए थे। लेकिन वह वापस नहीं आता। हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी चौकन का लाया आम खाने लगती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि इलियामाला का चट्टान देवी का बेटा था, जिसे इलियामाला जंगल के लोग पूजते थे। कहा जाता है कि जो भी चट्टान की गुफा में उससे मिलने जाता, वह वापस जिंदा नहीं लौटता था। लेकिन चौकन चट्टान का दोस्त था और हम देखते हैं कि नदियों पहाड़ों को पार कर चौकन चट्टान के लिए खाना ले जाता है, जिसके बदले में चट्टान उसे ढेर सारे कीमती रत्न भी देता है। तो अब हम कहानी रंगत घर का सीन देखते हैं, जहां मुखिया थुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने एक अनाथ चौकन के हाथ का लाया हुआ फल खाया था, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह खुद को पवित्र करने के लिए घर के तालाब में नहाने जाता है, जहां उसे चौकन भी नहाता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर थुप्पन गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार अब यह तालाब दूषित हो चुका है। चौकन उसके आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन थुप्पन उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेता है। इस हादसे से जंगलों में रहने वाला उपदेश इलियामाला का चट्टान बहुत क्रोधित हो जाता है और पूरे गांव को श्राप दे देता है। गांव में हाहाकार मच जाता है और लोग बेमौत मरने लगते हैं। सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं, लेकिन थुप्पन खुद भी श्राप का शिकार बन चुका था। देवी से लाख प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई असर नहीं होता, तो वे देवी के दूसरे बेटे गड़ी देवबंद का आवाहन करते हैं। चंद्रग्रहण की एक रात थुप्पन जादू टोना की मदद से गड़ी देवबंद की मदद मांगता है और वही कहानी रंगत परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम कुमारी नाम की लड़की से मिलते हैं। कुमारी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वो और उसका भाई जैन अपने चाचा चाची के परिवार के साथ रहते हैं। इस दौरान एक दिन कुमारी के लिए कभी रंगत परिवार के छोटे बेटे ध्रुव का रिश्ता आता है। इस परिवार का मुखिया अब ध्रुव का चाचा है, जो एक महान जादूगर है और लोगों को सांप के जहर से बचाने का काम करता है। इसके अलावा परिवार में ध्रुव का बड़ा भाई अच्युतम और उसकी बीवी है। सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई जय नाराज हो जाता है। वो कुमारी को बताता है कि कभी रंगत की जमीन शापित रही है। इस वक्त गांव का मुखिया ध्रुव का चाचा है, जो बहुत क्रूर है और ध्रुव भी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इसके बावजूद कुमारी मान जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। तो कुछ दिनों बाद कुमारी की शादी हो जाती है और हम देखते हैं कि शादी के बाद जब कुमारी और ध्रुव अपने परिवार के साथ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोक लेती है। वह कुमारी को चेतावनी देती है कि वह कभी रंगत ना जाए, क्योंकि वहाँ सदियों से एक श्राप है। इससे कुमारी काफी डर जाती है, लेकिन ध्रुव के चाचा उसे इन सब पर ध्यान देने से मना करते हैं। गाँव आने पर कुमारी को मालूम होता है कि ध्रुव को दौरे आते हैं और वो लोगों से कटता रहता है। वह यह भी नोटिस करती है कि हर रात घर के मुखिया यानी ध्रुव के चाचा घर के मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं। वह इस बारे में अपने पति से पूछती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह हम कुमारी को घर एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं। जब वह इलियामाला जंगल के पास जाती है, उसे इस जंगल में चौकन नजर आता है, जो उससे अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि कुमारी वहां जाती, उसे उसकी भाभी और ध्रुव के बड़े भाई अच्युतम की पत्नी रोक लेती है।
वह कुमारी को बताती है कि उनके परिवार में किसी का भी इलियामाला जंगल में दाखिल होना मना है क्योंकि वहाँ चट्टान नाम का दानव रहता है। इसके बाद वह उसे इलियामाला का इतिहास और पूरी कहानी बताती है, लेकिन कुमारी को ये बातें अफवाह लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुमारी को रात को सोते हुए एक भयानक सपना आता है। सपने में वह एक औरत को खून से लथपथ एक बच्चा लिए देखती है और वह कुमारी को अपने पास बुलाती है। उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। वह देखती है कि ध्रुव नहीं सोया है और वह ध्रुव को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पर ध्रुव उसे कंफर्ट करता है और उसे एक पत्थर देता है जिसे पकड़कर सोने से उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। इधर गांव वालों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुखिया उनसे अनाज वगैरह ले लेता है, लेकिन बदले में गांव के लिए कुछ नहीं करता। हम देखते हैं कि अगली सुबह कुछ किसान मिलकर मुखिया से शिकायत करते हैं कि इस साल उनका अनाज बर्बाद हो गया है, अतः वो पहले जितना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। यह सुनकर अच्युत और उसके चाचा काफी खफा हो जाते हैं, जिसे एक मजदूर उन्हें लालची और जुल्मी करार देता है। अब ध्रुव भी चुप नहीं बैठता और उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन उसके चाचा उल्टा उसे ही सवाल करते हैं और कहते हैं कि वो किसी का नहीं है। घर के अंदर बैठी कुमारी यह सब देख लेती है और ध्रुव से पूछती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ध्रुव बताता है कि बचपन से इस घर में सिर्फ उसके बड़े भाई अच्युतम को मान सम्मान मिलता आया है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वह पागल है। वह शेयर करता है कि उसे बचपन में ही बहुत मारा पीटा गया था, जिससे कि उसने गुस्से में अपने ही गुरु को जलाकर मार दिया था, और तब से यह बात और प्रसिद्ध हो गई कि वह पागल है। सब जानते हैं कि आगे चलकर गांव का भार उसके भाई को मिलेगा, अतः कोई उसे सम्मान नहीं देता। कुमारी ध्रुव को संभालती है और उससे वादा करती है कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और कुमारी को अब भी वही बुरा सपना आता रहता है। एक दिन उसे वापस से इलियामाला के जंगलों में चौकन दिखता है और इस बार वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। चौकन के पीछे जाते हुए कुमारी जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी औरत से मिलती है। यह औरत उन लोगों में से थी जो सदियों से इलियामाला चट्टान को पूजते आए हैं। यह औरत कुमारी को बताती है कि इस गांव में सदियों से उसका इंतजार किया गया है। वह कहती है कि कुमारी इस वक्त गर्भवती है और बहुत जल्द उसके अपने परिवार वाले उसके बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और औरत उससे कहती है कि जिस दिन कुमारी को यह बात पता चले, वह सीधे इस जंगल में आए और खुद इलियामाला चट्टान देव उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। यह सुन कुमारी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जंगल के द्वार पर कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। घर वालों को भी पता चलता है कि कुमारी माँ बनने वाली है। यह खबर सुन अच्युतम काफी दुखी हो जाता है, लेकिन ध्रुव और उसके चाचा काफी खुश नजर आते हैं। ध्रुव कुमारी को बताता है कि जल्दी वह इस घर को वारिस देने वाली है, जिससे उसे भी बहुत इज्जत मिलेगी जो अब तक अच्युतम को ही मिलती आई है। आज अंडियन हम नोटिस करते हैं कि ध्रुव का भाव बढ़ने लगा है और वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। उसके चाचा भी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अच्युतम के बदले अब ध्रुव को गांव का सरदार बनाया जाएगा। तो एक रात कुमारी को ध्रुव अपने बिस्तर से गायब मिलता है और वह उसे ढूंढने बाहर जाती है। हम देखते हैं कि ध्रुव खून से लथपथ हालत में घर के कोने में पड़ा हुआ है और उसने अपनी उंगलियां काट ली थीं और डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। वह कुमारी से कहता है कि अब उसकी भी 3 ही उंगलियां हैं, जैसे घड़ी देवता की हैं। कुमारी बहुत घबरा जाती है और किसी तरह ध्रुव को संभाला जाता है और अगले दिन में लड़ाई भी हो जाती है। अच्युतम गुस्सा होकर चला जाता है और हम उसे पारिजात नाम की औरत के साथ देखते हैं। पारिजात उसे समझाती है कि अगर उसे कहानी बदलनी है तो उसे घड़ी देवता नहीं बल्कि इलियामाला चट्टान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब वही उसे यह हक दिलवा सकते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमारी अपनी भाभी से ध्रुव के लिए माफी मांगती है, लेकिन भाभी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर कभी अपना बच्चा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि कभी रंगत खानदान के पहले वारिस के नसीब में क्या लिखा हुआ है। कुमारी कुछ समझ नहीं पाती, जिस पर अच्युतम की पत्नी उसे सालों पहले की पूरी घटना बताती है। वह कहती है कि जब 800 साल पहले इस गांव पर इलियामाला चट्टान का श्राप लगा था, तब थुप्पन ने घड़ी देवता की आवाहन की, लेकिन परिवार के पहले संतान की बलि मांगी। थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी की गोद देवी मैन की कृपा से भारी थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए थुप्पन ने अपने ही बेटे को सौंप दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि घड़ी देवता उस छोटे बच्चे को खा जाता है, जिससे कभी रंगत सारे सांपों से मुक्त हो जाता है, लेकिन नंगा कुट्टी इस दुख में अपनी जान दे देती है। इसके बाद भाभी कुमारी को अपने साथ घर के ऊपर के कमरे में ले जाती है, जहां एक भयानक नजारा देखते हैं। कमरे में एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ था, जिसकी हड्डियां तक बाहर आ गई थी और वह काफी दर्द में दिख रहा था। भाभी कुमारी को बताती है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है, जो अपने कर्मों की वजह से आज भी इसी घर में कैद है।
वह यह भी कहती है कि 12 पीढ़ियों तक घड़ी देवता परिवार की रक्षा करते आया है, लेकिन अब उसे एक और बलि की तलाश है। अगर कुमारी अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे इलियामाला चट्टान की मदद लेनी होगी। हम देखते हैं कि कुमारी और चेतन की बीवी को ये सब बातें करते हुए मुखिया देख लेता है और भाभी को मरवा देता है। कुमारी इस हादसे से बहुत टूट जाती है, लेकिन उसे अपनी भाभी की बात याद आती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात को चोरी छुपे इलियामाला जंगल जाती है, जहाँ उसे वही औरत मिलती है। वह उसे एक मंत्रों की किताब देती है जिससे इलियामाला चट्टान देव को बुलाया जा सकता है। औरत कुमारी को इलियामाला चट्टान की गुफा में भी ले जाती है। हम देखते हैं कि कुमारी डरते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में उसके सामने एक काली परछाई खड़ी होती है। यह परछाई कुमारी के कोख पर हाथ फेरती है और उसे वचन देती है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वह कुमारी को एक तरह का यंत्र भी देती है ताकि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। गुफा से निकलने के बाद बुद्धिमान औरत कुमारी से कहती है कि वह इस यंत्र को अपने घर में दफना दे और बाकी सब इलियामाला चट्टान पर छोड़ दे। यह औरत कुमारी को चेतावनी देती है कि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है, वह तैयार रहे। तो कहानी अगले दिन पर पहुँचती है, जहाँ गांव में एक बार फिर चट्टान का श्राप फैलने लगता है। गांव वाले बीमारियों से मर रहे हैं और सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं। मुखिया समझ चुका था कि यह सब इलियामाला चट्टान का काम है। वह गांव वालों को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और ध्रुव को उनका नया सरदार घोषित कर देता है। सभी गांव वाले ध्रुव के आगे झुक जाते हैं, जिससे ध्रुव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुखिया समझता है कि गांव वालों के इस डर का फायदा उन्हें उठाना चाहिए। अपने चाचा की तरह वह भी मजदूरों से बेरहमी से काम लेने में लग जाता है और जादू टोना सीखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चट्टान का श्राप धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगता है। इस बात की खबर अच्युतम और पारिजात को भी लग जाती है और पारिजात अच्युतम को इलियामाला की शरण में चले जाने को कहती है। हम देखते हैं कि अच्युतम उसकी बात मान लेता है और इलियामाला की गुफाओं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर चट्टान उसे ही मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ ध्रुव और उसके चाचा घड़ी देवता की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी चट्टान का मंत्र पढ़ रही है। पूजा के दौरान इलियामाला जंगलों से एक सांप निकल आता है और मुखिया को मार डालता है। ध्रुव अपने चाचा और बड़े भाई का अंतिम संस्कार करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जिसने उसके गांव पर चट्टान का श्राप बुलाया होगा। उसे गांव के उस किसान पर शक होता है जिसने कर के लिए लड़ाई की थी और वह उसे मजदूर को काफी मारता पीटता है। लेकिन यह आदमी ध्रुव से कहता है कि उसे इलियामाला के आदिवासियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही लोग इलियामाला चट्टान की पूजा करते हैं। यह सुनकर ध्रुव अपने पूर्वज थुप्पन के पास जाता है और बताता है कि उसने इलियामाला चट्टान देव को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया है। पन्नों से समझता है कि चंद्र ग्रहण की रात तक उसे इलियामाला से दूर रहना चाहिए। लेकिन ध्रुव घमंड में पागल हो चुका था और वह सभी गांव वालों को इकट्ठा कर आदिवासियों पर हमला कर देता है। जंगल में ध्रुव उसी औरत का सामना करता है जिसने कुमारी को चेतन तक पहुंचाया था। वह उसे धमकाता है, लेकिन यह औरत हंसने लगती है और ध्रुव को बताती है कि बहुत जल्द चट्टान जंगलों से निकलकर रानी रंग पर हमला करेगा और सबसे पहले उसी की बलि चढ़ाएगा। वह उसे कुमारी की पूजा वाली बात भी बता देती है। ध्रुव पूरी तरह पागल हो जाता है, लेकिन तभी हम दूर की गुफाओं से चट्टान देव के गुरु राणे की आवाज सुनते हैं और सभी लोग ध्रुव को लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचकर ध्रुव कुमारी को गर्भवती करता है और कुमारी कहती है कि वह किसी भी हाल में अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ने देगी। ध्रुव कुमारी का गला घुटने लगता है और कहता है कि इस गांव की भलाई के लिए वह अपने बच्चे की ही नहीं बल्कि उसकी भी बलि चढ़ा सकता है। वह कुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता है और आदेश देता है कि बच्चे के आने तक उसे आजाद नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 9 महीने बीतने लगते हैं जब एक दिन कुमारी से मिलने उसका भाई जैन आता है। कुमारी उसे सारी बात बता देती है और जैन गुस्से में ध्रुव से लड़ने लगता है, लेकिन ध्रुव उसे भी मार डालता है। अब तक कुमारी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह मदद मांगने सीधा थुप्पन के पास जाती है। थुप्पन कुमारी से अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने अपनी बीवी नंगा कुटी के साथ बहुत अन्याय किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भी थुप्पन की तरह आजाद नहीं हो पाई है। यहाँ पर वह रिवील करता है कि अब तक कुमारी को जो सपने आए हैं वे उसे नंगा कुटी ही दिखाती रही है। उसी ने कुमारी को चट्टान के पास भेजा था और थुप्पन बताता है कि इलियामाला चट्टान कुमारी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। आगे थुप्पन कहता है कि उसे इस घर की कोठरी से गांव की असली देवी की प्रतिमा को निकालना होगा, क्योंकि वही उसे और उसके बच्चे को बचा सकती है। चंद्र ग्रहण की रात चट्टान के बीच लड़ाई होगी और देवी मेरे पास है, वही बच सकेगा जिसमें ज्यादा ताकत हो। यह सुनकर कुमारी वैसा ही करती है और देवी की मूर्ति को बाहर निकालकर प्रार्थना करती है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है।
बलि देने की तैयारी की जाती है और हम देखते हैं कि वह मंदिर जमीन के अंदर एक सुरंग का दरवाजा खोल देता है, जिसमें वह अपने हाथ काटकर खून गिराता है। सुरंग के अंदर से एक अजीब प्राणी बाहर आता है। यह प्राणी काफी लंबा था और किसी जानवर जैसा दिख रहा था। ध्रुव इसकी पूजा करता है और अपने बेटे को इसके आगे रख देता है। लेकिन तभी इलियामाला जंगलों से चट्टान भी जाग उठता है और हम उसे यहाँ प्रकट होते हुए देखते हैं। चट्टान का शरीर काले रंग का था और वह देखने में काफी भयानक लग रहा था। चट्टान और घड़ी देवता में यहाँ भीषण लड़ाई होती है, जहाँ चट्टान हर हाल में कुमारी के बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ चुका था और वह भी यहाँ आ जाती है और घड़ी देवता का सामना करती है। लड़ते हुए दोनों उपदेव उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ से घड़ी देवता निकला था। यह देख ध्रुव खुद ही अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुमारी उसे पर कतर से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कुमारी अपने बच्चे को उठा लेती है और उधर सुरंग से केवल चट्टान बाहर आता है, जहां हम उसके हाथ में घड़ी देवता की कटी जुबान देखते हैं। यह संकेत करता है कि उसने घड़ी देवता को हरा दिया है। हमें बताया जाता है कि इसी के साथ रानी रंग पर लगा हुआ श्राप खत्म हुआ और देवी की कृपा वापस से स्थापित हो गई। अंत में हम कुमारी को मुखिया का भार संभालते हुए देखते हैं, जहां वह सारे मजदूरों को आजाद कर देती है और इस साल का अनाज उनमें ही बांट देती है। वह कहती है कि सालों से इस गांव में बहुत कुछ गलत होता आया है, लेकिन अब नहीं होगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुमारी का बेटा अब कुछ बड़ा हो चुका है और उसे भी जंगलों में छुपकर खड़ा दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुमारी की पूरी कहानी और अब हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। कहानी काफी खूबसूरत है और इसमें कई छोटे छोटे डिटेल्स हैं। हम देखते हैं कि स्वर्ग लोक से आई देवी धरती पर अपना घर बसती हैं, लेकिन उनके बच्चे इंसानों को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से देवी उन्हें श्राप देकर चली जाती हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि चट्टान को जंगलों में छोड़ा गया था, जहां उसे जंगल के ट्राइब्स पूजते हैं। वह प्रकृति के करीब रहता है, शायद इसीलिए इतने सालों में उसके अंदर दया और दोस्ती की भावना जागृत हो जाती है। वह चौकन से प्यार करता है और उसकी मौत से गुस्सा होकर रानी रंग को श्राप दे देता है। वहीं घड़ी देवता को जमीन के अंदर छुपे रहने का श्राप था और वह अपनी सुरंग में रहता था। लेकिन जब उसे मदद मांगी गई तो उसने अपने अंदर के गुस्से और आसुरी भावना की वजह से एक बच्चे की बलि मांगी, जिसके बाद रानी रंग तो सुरक्षित हो गया, लेकिन बदले में देवी मैन का आशीर्वाद चला गया। इस गांव में महिलाओं की स्थिति गंभीर दिखाई गई है, जहां पुरुष अत्याचार करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं और भेदभाव में यकीन करते हैं। लेकिन वहीं नंगा कुट्टी और परिवार की बाकी औरतें ऐसी नहीं हैं। फ्लैशबैक में भी जब रानी रंग परिवार पर चट्टान का श्राप पड़ता है तो हम देख सकते हैं कि नंगा कुट्टी को कोई बीमारी नहीं हुई थी, जिसका मतलब है कि चट्टान शुरू से ही बस गुनहगारों के पीछे था। कुमारी इस मर्दों के प्रताड़ना को चट्टान की मदद मांगती है, जो आता भी है और चौकन की तरह कुमारी के बेटे को भी बचाता है। कुमारी खुद अपने पति का सहार करती है, क्योंकि गुस्से और घमंड में वह पागल हो चुका था। इतने सालों तक ध्रुव के साथ जो भी होता है, उसका गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ चुका था और कुमारी खुद देवी का स्वरूप बनकर शांति स्थापित करती है। अंत में हम कुमारी के बेटे को चौकन की आत्मा के साथ देखते हैं, जिसका या तो यह मतलब हो सकता है कि चट्टान चौकन की तरह ही कुमारी के बेटे को भी प्यार देगा, या यह भी हो सकता है कि गांव से अभी भी सांप गायब नहीं हुआ है, वह उसे मैनिपुलेट कर रहा होगा। तो आप क्या मानते हैं? कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह कहानी बहुत खूबसूरती से शूट की गई है। यह फिल्म काफी पसंद आई। तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।